ही प्यारा लग जाएगा। और साथ ही मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एमपी साहब आत्मा से आपके साथ हैं और आत्मा से आपके साथ रहेंगे। जय भारत। और हम तो ये कहेंगे ये हार सिर्फ एमपी साहब की नहीं है, हम सब कार्यकर्ताओं की हार है। क्योंकि जिस मेहनत से एमपी साहब लगे थे, अगर हम सब अरविंद शर्मा बनके इलेक्शन लड़ते तो हम कभी ना हारते। व्यवस्था नहीं थी, बता दो यहाँ बूथ एजेंट बैठे हैं, तो यहाँ जितने बूथ एजेंट बैठे हैं बता देंगे, बूथ पर इतनी गर्मी होने के बावजूद पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से अपना कार्यकर्ता इतना संगठन की बहुत बड़ी कमी रही है। कार्यकर्ताओं को प्रचार सामग्री तक पूरी मात्रा में नहीं मिली है। कोई झंडे लेने आया तो उसने 50 झंडे मांगे, उनको 10 दिए गए, 20 लिखे गए। कभी नहीं हार सकते थे। हमारी हार का कारण यही है कि हम अपने आप को ये समझ बैठे कि मोदी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट आएगा। ये सच्चा या नहीं है? हमने सबने यही सोचा, मोदी के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर 300। जो बातें हो रही थी यहाँ पे अभी, ये बिल्कुल सही बातें हैं कि जो भी कार्यकर्ता जो थे वो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता थे वही काम कर रहे थे, लेकिन जो बीच में जो चीज थी वो वहां पे या तो डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे या जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। जो बीच के थे वो हमें कहीं नहीं दिखाई दिए, ना उन्होंने कोई सपोर्ट किया। ये बिल्कुल मैं सरेआम बात कर रहा हूँ। अब रही बात दूसरी, ये गांव कंसाड़ा में एक हादसा हुआ था जब एमपी साहब गए थे, तो उससे पहले कहा गया था, मैं कंसाड़ा से विरोध करता हूँ। बहुत बड़ा दुख है जो हम कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और ये जो संगठन के छोटे कर्मचारी थे बलवा लेवल का है, इनकी वजह से का कारण बना है। अगली बार हमें दुख है, इस हार का दुख है। और एक बात कहना चाहूंगा, सबसे एक बात मजमून तो एक दो साथी बोलते सब मैं समझ मान लेता। बालागढ़ में भी यही बात थी, झज्जर में बेरी, झज्जर और बादली तीनों के साथी काफी इकट्ठे हो रहे थे, वहां भी यही बात थी और यहाँ भी यही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के ऊपर पूरा विश्वास किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर, देश सुरक्षा के रास्ते पर, हर रास्ते पर देश आगे बढ़ सकता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज सबको मैं बधाई देता हूं। लोकसभा में मुद्दे अलग हैं, लोकसभा में कई मुद्दों पर विपक्ष ने गुमराह किया। आप सबको पता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एनडीए पूरे का पूरा कितना संविधान का सम्मान करता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करता है, लेकिन फिर भी गुमराह करके, इस तरह से गुमराह कर करके देश को गुमराह किया। और आप देख रहे हैं उस गुमराह करने में, और कहाँ जा जा करके 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में आएगा, संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने देखा कल माननीय प्रधानमंत्री ने मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की वहाँ कॉपी रखी गई और उस पर फूल मालाएं चढ़ा करके उसका सम्मान किया गया। पहले भी सम्मान करते आए हैं, हमेशा जो है एनडीए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में संविधान। क्या अधिकारियों का हस्तक्षेप रहा चुनाव में? ये वर्कर कहते हैं, ये हमारा जो कार्यकर्ता है वो कुछ बात कहता है कि पोलिंग स्टेशंस पर जहाँ वोटें पड़ रही थी वहाँ किस तरह की इंटरफियरेंस रही और किस तरह की बातें रही है, वर्कर्स कार्यकर्ता के मुंह से सुनने को मिल रहा है। तो उसकी जांच कराएंगे आप लोग? उसकी जांच तो सरकार तक बात पहुंचेगी, संसद तक बात पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई कार्रवाई जरूर। हार की वजह क्या, मेन वजह क्या लगी आपको? इलेक्शन में मुद्दे होते हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरह से 400 पार के साथ उन्होंने कहा कि भाई 400 पार अगर सीट आ गई तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी आई जो कि बिल्कुल तथ्य से परे थी। वो चीजें
सामने आकर के मैं समझता हूँ कई बातें और भी होती हैं और सारे का सारा मिल करके और हमारा जो कार्यकर्ता है वो कह रहा है कि रोहतक में बोगस वोट पोलिंग में बहुत ज्यादा हुई। कार्यकर्ता वहाँ था, अपने बूथों पर था और उन्होंने देखा होगा बहुत नजदीक से बहुत सारी चीजें इलेक्शन में आती है। लेकिन विधानसभा में मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ विधानसभा में मुद्दे डिफरेंट हैं और डिफरेंट मुद्दों में हरियाणा सरकार ने हरियाणा में खूब काम किया है, पारदर्शिता के साथ काम किया है, हर चीज से ऊपर उठ करके काम किया है, अंत्योदय के लिए काम किया है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की